लाठी से आके लाठी चार्ज कर रहा है, लेडीज लोग को मारा है भाई। नमस्कार दोस्तों, राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। टारगेट करो और एक्शन लो। पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में एक बहस बहुत तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनिंदा लोगों और विरोधी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हाल ही में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से लेकर देश के अलग अलग कोनों में भारी बवाल देखने को मिला है। पुलिस मुस्तैद है, रास्ते बंद हैं और सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बुलडोजर गरज रहे हैं तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदले की भावना के आरोप लग रहे हैं। आखिर इस टारगेटेड एक्शन के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या वाकई सिर्फ विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है या फिर ये कानून का असली हंटर है? अगले 10 मिनट में हम इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। मामले की शुरुआत होती है सड़कों पर उतरते जन सैलाब से। जब भी किसी बड़े नेता या किसी खास वर्ग पर कार्रवाई होती है तो राजनीति की बिसात बिछ जाती है। हालिया घटनाओं को देखें तो पश्चिम बंगाल और देश के कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप सीधा है, चुनिंदा टारगेट सेट किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके दरवाजे पर जांच एजेंसियां या बुलडोजर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या ये आरोप सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है? अगर हम आंकड़ों और हालिया मामलों को देखें तो पिछले कुछ सालों में जांच एजेंसियों की सक्रियता 400 गुना तक बढ़ गई है। जब कोलकाता जैसे बड़े महानगरों के मुख्य चौराहों पर लोग विरोध में बैठते हैं तो मामला सिर्फ एक कार्रवाई का नहीं रह जाता, बल्कि यह लोकतंत्र बनाम तानाशाही की बहस का रूप ले लेता है। कुछ साल पहले तक बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ सड़क बनाने या अवैध कब्जा हटाने के लिए होता था, लेकिन आज यह अपराध और राजनीति का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। कानून की नज़र में किसी भी अपराधी का घर तब तक नहीं गिराया जा सकता जब तक वो पूरी तरह से गैर कानूनी साबित ना हो जाए। लेकिन आज की तारीख में जैसे ही कोई बड़ा अपराध या राजनीतिक टकराव होता है, प्रशासन का बुलडोजर सीधे आरोपी के घर पहुंच जाता है। विपक्ष इसे टारगेटेड एक्शन कहता है। उनका तर्क है कि कार्रवाई से पहले ना तो पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और ना ही अदालत के फैसले का इंतजार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का साफ स्टैंड है कि माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए ये कड़ा कदम जरूरी है। चलिए इस मामले को निष्पक्ष होकर दोनों पहलुओं से समझते हैं। पहले बात करते हैं विपक्ष के तर्कों की। विपक्ष का कहना है कि वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स चल रही है, यानी जो विपक्ष में है वो भ्रष्ट है और जो सत्ता पक्ष में शामिल हो जाता है उसके सारे केस बंद हो जाते हैं। चुनिंदा राज्यों और चुनिंदा चेहरों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्या सत्ताधारी दल के किसी नेता के खिलाफ ऐसी त्वरित कार्रवाई होती है? पार्क स्ट्रीट 7 पार्क स्ट्रीट क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? कुछ लोग इकट्ठा हुए, पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ, कैसे देखते हैं, क्या कुछ है यहाँ पे? कुछ आदमी ने इकट्ठा होकर रास्ता अवरोध का कोशिश किया था। वो अवैध जमात था। पुलिस उसको हटाने का जब कोशिश कर रहा था, पुलिस के ऊपर थोड़ा पत्थरबाजी हुआ है। हमारा 3 साथियों ने घायल हुआ है। पुलिस का तरफ से जो कार्रवाई है वो हम लोग लिया है और बाद में के जो लीगल एक्शन है हम लेंगे। सरकार और प्रशासन के पक्ष की उनका कहना है कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है या अवैध संपत्ति बनाई है तो एजेंसी अपना काम करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अपराध को रोकने के लिए कड़े और तुरंत फैसले लेना जरूरी है। सालों साल चलने वाली अदालती प्रक्रिया से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, इसीलिए ऑन द स्पॉट और सख्त एक्शन से क्राइम रेट कम होता है। लेकिन इन सबके बीच पिस्ता कौन है? आम जनता। जब कोलकाता के 7 पॉइंट पार्क स्ट्रीट जैसे व्यस्त इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन होते हैं तो पूरा शहर थम जाता है। घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। दफ्तर जाने वाले लोग, एम्बुलेंस और स्कूली बच्चे परेशान होते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत दिखाने के लिए रैलियां करती हैं। पुलिस उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करती है और अंत में नुकसान देश की संपत्ति और आम नागरिक का होता है। तो दोस्तों, लब्बो लुआब ये है
कि टारगेट करके एक्शन लेने की ये बहस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। लोकतंत्र में कानून का राज होना बेहद जरूरी है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन साथ ही कुछ आदमी ने कार्रवाई का इकट्ठा तरीका होकर भी रास्ता अवरोध का संवैधानिक होना कोशिश किया चाहिए था। ताकि वो न्याय अवैध प्रणाली पर जमात था। जनता का भरोसा पुलिस बना उसको रहे। हटाने का जब आपको कोशिश क्या कर रहा लगता था, है, पुलिस क्या के ये ऊपर थोड़ा कार्रवाई पत्थरबाजी वाकई हुआ सिर्फ है। अपराधियों के हमारा खिलाफ 3 एक साथियों कड़ा ने कदम घायल है, हुआ है। या फिर पुलिस का तरफ राजनीतिक से जो विरोधियों कार्रवाई को है दबाने का वो एक हम लोग तरीका? लिया है अपनी और बाद राय में के जो कमेंट लीगल बॉक्स में एक्शन है हम जरूर लेंगे, बताएं। किसी अगर को नहीं आपको ये छोड़ेंगे। निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।